हेलो एवरीवन, आई एम नेहा यादव फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। ये हमारा ग्रामर पोर्शन का सेकंड पार्ट है एंड आज हम मॉडल्स करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी 2 पार्ट्स में होगी। फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे कि नॉर्मल जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं उसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं एंड इनको हम हिंदी में सहायक क्रियाएं भी बोलते हैं। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक इजी वे में जो हम बोलते हैं wants टू से, मतलब जो हम कहना चाहते हैं, हमारे दिल की बात या मन की बात जो हम कहना चाहते हैं। तो कंसेप्ट इसका ये कहता है कि अगर हम किसी एक दूसरे पर्सन से किसी चीज की विश कर रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, इच्छा है हमारी, अगर हमारी कुछ कहने की इच्छा है, या हम उनको परमिशन दे रहे हैं या उनको एडवाइस दे रहे हैं, या फिर हमारी किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर करने की क्षमता है, एबिलिटी है, एक्सेट्रा। अगर हम इनको किसी चीज के बारे में किसी दूसरे इंसान को बता रहे होते हैं या अपनी किसी एबिलिटी या किसी भी चीज के बारे में किसी को बता रहे होते हैं तो वो हमारा मॉडल्स होता है। ये हमारी नॉर्मल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया मैंने, जो कि हम कहना चाहते हैं बात। अगर हम किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। हमारी मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो होती हैं कैन, कुड, शैल, डेयर, नीड। ये सब हमारी मॉडल्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो एग्जाम्पल इसके लिए जैसे हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा यू कैन स्पीक इंग्लिश। हम कर सकते हैं, मतलब यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये क्या हो गई, हमारी एबिलिटी हो गई। मैं किसी को बता रही हूँ अपने मन की बात कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो ये एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है यहाँ पे कि वो कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुमको इंग्लिश बोलनी चाहिए। जहाँ पे शुड होता है उसका मतलब होता है चाहिए। कैन का कर सकते हैं एंड शुड का मतलब है चाहिए। ये दोनों ही हमारी मॉडल्स हैं, ठीक है। बोलनी चाहिए, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि हमको इंग्लिश बोलनी चाहिए या तुमको इंग्लिश बोलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा ये फर्स्ट चीज है हमारी यूजेस ऑफ मे हमारा मॉडल्स होता है। और जब हम फॉर्मल वे में यूज करते हैं इसको, हम जब फॉर्मल वे में यूज करते हैं, फॉर्मल का मतलब होता है जैसे कि हम स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में या फिर अपने से बड़ों से बात कर रहे होते हैं, किसी चीज की परमिशन ले रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट, तो हम मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इसके, मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये मैं इज्जत के साथ बोल रही हूँ उनसे। कोई मेरे टीचर हैं, सर हैं, तो मैं उनसे पूछूंगी क्या सर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? तो इसके लिए हम आगे मे लगेंगे, हमारा मॉडल वर्ब होगा मे। नेक्स्ट है मे आई हेल्प यू सर। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? तो यहाँ पे मैं पोलाइटली उनको बोल रही हूँ और परमिशन मांग रही हूँ। तो जहाँ पे भी हम परमिशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट, अनुमति मांग रहे होते हैं, तब हम मे का यूज करते हैं और फॉर्मल वेज में यूज करते हैं। सेकेंड इज यूज इसका होता है पॉसिबिलिटीज में। जहाँ पे किसी चीज की होने की संभावना होती है वहां पर हम मे का यूज करते हैं। ही मे केम टुडे। वो आज आ सकता है, वह आज आ सकता है। आ सकता है मतलब संभावना है उसके आने की, पक्का नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ही मे कम टुडे, तो मे जो है वो हमारी यहाँ पर मॉडल है, वो यूज हो गई है। इफ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स। अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि अगर हम करेंगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तो ये संभावना हो गई, इसीलिए हमने यहाँ पर मे का यूज किया। थर्ड यूज होता है इसका विश में। जब हम किसी चीज के बारे में दुआ कर रहे होते हैं या किसी को अच्छी दुआएं दे रहे होते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। उसकी आत्मा को भगवान शांति दे या शांति में रहे, तो यहाँ पे इसलिए हमने मे का यूज किया। नेक्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग। आपकी उम्र लंबी हो। तो हम ये विश कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि वो लंबी उम्र रहे, उनकी ज्यादा दिन तक जिंदगी रहे, वो जिए ज्यादा दिन, तो विश कर रहे हैं, हम दुआ मांग रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर मे का यूज करेंगे।
अब हम बात करते हैं कैन की, यूजेस ऑफ कैन। कैन हमारी मॉडल वर्ब है। हमने मे का यूज किया था, वो फॉर्मल वे में किया था। अब हम कैन का यूज करेंगे। कैन का भी उसी तरीके से यूज होता है, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। और आप बोलोगे कि मे में भी तो वही सब चीजें यूज की थी हमने, लेकिन वो हमने की फॉर्मल वे में। अब करेंगे हम इनफॉर्मल मैनर में। फॉर्मल मीन्स जब हम स्कूल कॉलेज में लिख रहे थे, अब हम करेंगे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीन्स अपने फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह से अगर हम किसी चीज के लिए परमिशन ले रहे हैं या पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसी चीज की, तो हम उनको इनफॉर्मल वे में कर रहे हैं तो कैन का यूज होगा। और इनफॉर्मल वे ज्यादातर फ्रेंड्स के साथ होता है, हम फ्रेंड से फॉर्मली बात नहीं करते हैं। तो जहां पर हम परमिशन दे रहे हैं या ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो, तुम जा सकते हो। अगर हम किसी स्कूल के बारे में बात कर रहे होते या किसी चीज एल्डर से ले रहे होते परमिशन, तो फिर वहां पर मे लग जाता। अब यहाँ पे हम इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यू कैन गो, तुम जा सकते हो। पॉसिबिलिटी, इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे कैन लगा इनफॉर्मल वे में, किसी के साथ भी हो सकता है। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश, मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश, तो इसीलिए यहाँ पर कैन का यूज हो गया। कैपेसिटी, हमारी किसी चीज को करने की कैपेसिटी कितनी है। शी कैन नॉट कुक, वो कुक नहीं कर सकती। अब उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो कुक कर सके, वो कुक नहीं कर सकती है। तो ये इनफॉर्मल वेज में थे, इसीलिए यहाँ पे कैन का यूज हो गया। फॉर्मल वे में होता तो हम मे यूज करते। नेक्स्ट है आपका परमिशन रिजेक्ट। देखो, एक टॉपिक ये होता है, ये कंसेप्ट है कि परमिशन अगर हमें रिजेक्ट करनी है, कि हमको किसी चीज को नहीं देना है, लेना है, आना, किसी चीज को के लिए मना करना है, तो वो सिर्फ कैन में यूज होती है, हम उसको मे नहीं बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे परमिशन लेने के लिए पूछा, मे आई सी यू, क्या मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन मुझे करना है परमिशन को रिजेक्ट। सामने वाले बंदे ने मेरी परमिशन को रिजेक्ट कर दिया, तो वो बोलेंगे यू कैन नॉट सी मी, तो हम यहाँ पे कैन लगाएंगे। आप मे नहीं लगा सकते। अब चाहे आप मे में बात कर रहे होंगे, मे में परमिशन लिए आपने, तो आप यहाँ पे आंसर मे में नहीं देंगे, आप आंसर कैन में ही देंगे। तो जहाँ पे परमिशन रिजेक्ट हो रही होती है, वहां पर आप हमेशा कैन का यूज करेंगे। यू कैन नॉट सी मी, मैंने ये परमिशन रिजेक्ट कर दी। आपने मुझसे परमिशन ली, क्या मैं आपको देख सकती हूँ, और मैंने बोल दिया यू कैन नॉट सी मी, मैंने मना कर दिया, नहीं, आप मेरे को नहीं देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ कुड। कुड जो होता है वो कैन के पास्ट के रूप में यूज होता है, कैन के पास्ट के रूप में यूज होता है। और जहां पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, विनम्र निवेदन किसी से किया है, बहुत प्यार से किसी से कोई रिक्वेस्ट करी है हमने, कुड यू प्लीज क्लोज द विंडो, क्या आप ये विंडो बंद कर सकते हैं। पास्ट टेंस में यूज हो रहा है, लेकिन ये आप बोलोगे कि ये तो पास्ट है, तो फिर हम उसको प्रेजेंट में कैसे यूज कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में भी कुड ही रहेगा। ठीक है। कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, विनम्र निवेदन किया है, बहुत प्यार से बोला है कि आप ये विंडो बंद कर सकते हैं। और एबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट में कोई एबिलिटी दिखानी है कि मैं वो काम कर सकता था, मैं इतना अच्छा खिलाड़ी था, तो एबिलिटी थी मेरी अच्छा खेलने की, मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेल सकता था, क्या खेलता था, तो पास्ट में बात हो रही है किसी एबिलिटी की, तो हम कुड का यूज करेंगे। व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन ए माइल, जब मैं छोटा था तब मैं 1 माइल तक दौड़ सकता था, रन कर सकता था, तो यहाँ पे कुड का यूज हुआ। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की बात हो रही है, मतलब पास्ट में बात हो रही है, वो इंग्लिश पिछले साल नहीं बोल सकता था या बोल नहीं पाता था, तो पास्ट में बात हो रही है। और किस चीज की बात हो रही है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था, उसकी ऐसी एबिलिटी नहीं थी कि वो अच्छी इंग्लिश बोल पाए। ठीक है। पास्ट के बारे में कोई चीज बात हो रही है, किसी एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो हम वहां पर कुड का यूज करेंगे। कैन का पास्ट जो होता है वो कुड होता है, कैन के पास्ट के रूप में ये यूज होता है। तो यूजेस ऑफ मे और कैन एंड कुड के मैंने आपको बता दिए हैं, तो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। आगे के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।